क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, शंकु के आयतन को हमें विशालतम यानी कि महत्तम बताना है। गोले के आयतन का 8/27 होता है। अब ये जो 23, 24, 25 और 26 ये जो 4 क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, ये 4 क्वेश्चन इस पूरे प्रश्नावली के सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में है। इन 4 में से एक तो आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, पूरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला, आर त्रिज्या के अंतर्गत एक गोला है। हमारे पास एक गोला है, ठीक है, ये हमारे पास एक गोला है जिसकी जो त्रिज्या है वो आर है। इसके अंदर एक विशालतम, जिस बड़े से बड़ा जो शंकु बन सकता है, एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, ये शंकु है। तो देखो ये शंकु है, ये जो हमने गोला बनाया ये गोले की केंद्र है। ठीक है, तो ये शंकु का यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। और अगर हम बात करें गोले की त्रिज्या की, तो गोले की त्रिज्या अगर इससे इसको मैं मिला दूंगा तो ये होगी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी गोले की त्रिज्या है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी गोले की त्रिज्या है। और गोले की त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, आर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर है। ठीक है, हमें शंकु की ऊंचाई पूरी नहीं पता, क्योंकि इतना तो पता लेकिन इतना नहीं पता, और ये भी नहीं पता। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसको मैं थीटा मान लूंगा। इस कोण को मैं क्या मान लूंगा, थीटा मान लूंगा। माना, चित्र बनाना एग्जाम में ध्यान रहे, माना जो कोण है मेरा, अगर मैं नाम दे दूं, क्या नाम देता हूं, इस बिंदु को मैंने ए बोला, इस वाले बिंदु को मैंने बी बोला। ठीक है, इस वाले बिंदु को मैंने बी बोला, ये मैंने ओ तो पहले ही बोल दिया है। इस बिंदु को मैं पी बोल देता हूं, और इस बिंदु को मैं सी बोल देता हूं। ए बी सी पी, नाम कुछ भी दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कोण मान लिया ए ओ सी। जो मेरा कोण है वो मैंने थीटा मान लिया। क्यों माना, क्योंकि मुझे ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक, अब आ जाओ कक्षा 10 में, चैप्टर नंबर 9 में। अगर एक भुजा पता हो, दूसरी भुजा निकालनी है, उसमें लगाते हैं संबंध। उसमें हम क्या लगाते हैं, संबंध लगाते हैं। तो सबसे पहले मुझे निकालना है ए सी, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ओ ए ओ सी में। ठीक है, ए ओ सी में हमें ए सी निकालना है, और हमें ए ओ पता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, और यहाँ तो 90 अंश का कोण बन रहा है। कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो ए सी जो हो जाएगा वो, ए ओ को मैंने आर बोला है, ये क्या हमारे पास आर है। तो जो ए सी होगा वो होगा आर साइन थीटा। वो क्या होगा बच्चों, आर साइन थीटा। ठीक है, तो ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास है शंकु की त्रिज्या, जिसे मैं स्मॉल आर से प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, फिर आ जाओ, मुझे शंकु की ऊंचाई निकालनी है। इतने में मुझे इतना जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे पहले ओसी निकालना होगा। पुनः पुनः ओसी निकालने के, देखो ओसी आपको निकालना है, और ए ओ आपको पता है। आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो ओसी ए ओ का मान है आर। ठीक, तो हमारे पास ओसी क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। इसीलिए जो शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई जो एच होगी वो क्या होगी, वो होगी इतनी प्लस इतनी, पी ओ
प्लस ओ सी, पी ओ हमारा आर है, ओ सी हमने निकाला है आर कॉस थीटा, तो यहाँ से आर निकल जाएगा उभयनिष्ठ, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो मैंने शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या मैंने निकाल दी, क्योंकि हमें शंकु के आयतन को महत्तम दिखाना है। ठीक है, अब आ जाओ, चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V बराबर सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक, तो 1/3 पाई, आर की जगह पर मेरा क्या है, आर साइन थीटा है, और एच की जगह पर मेरा क्या है, आर 1 प्लस कॉस थीटा, यही है ना। अच्छा, आर स्क्वायर एच, इसमें स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आर स्क्वायर गुणे आर, तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब बट्टे में 3, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुणे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये मेरा आयतन वाला फलन हमको मिल गया। ठीक, फलन मेरा थीटा के फॉर्म में आया है, तो मुझे थीटा के सापेक्ष अवकलज करना है, मुझे थीटा के सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक है, करते हैं अवकलज। तो यहाँ दो फलन के गुणा है, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, फलन का होता है अवकलज। पहला वैसे का वैसा, 1 का अवकलज 0, और गुणा दूसरे का अवकलज, 1 का अवकलज 0, तो कॉस थीटा का अवकलज माइनस के साइन थीटा, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, पहले पावर सॉल्व हुई, 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, और फिर साइन थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अवकलज आपको आना चाहिए, क्योंकि अवकलज के अनुप्रयोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हो। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब बट्टे में 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन क्यूब थीटा, अंदर आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब आप देखो, हर एक पद से कम साइन थीटा क्या है अपना, उभयनिष्ठ है, तो मैं हर पद से जो साइन थीटा मेरा उभयनिष्ठ है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 कॉस थीटा, और फिर प्लस में देखो यहाँ पर क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब साइन का पद ये है, अब ये 2 कॉस थीटा है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देता हूँ साइन के पदों में। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ये हो अपना पाई आर क्यूब बट्टे में 3 साइन थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस थीटा, 2 से अंदर गुणा करोगे, 2 1 कम 2 माइनस के
2 साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। समीकरण नंबर कुछ माना है? अभी तक नहीं माना है, तो इसको मैंने 1 मान लिया। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब ये हमारा क्या डी बट्टे डी थीटा है। अब खुद सोचो, जब डबल डेरिवेटिव करूंगा तो और लंबा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या ट्रिक मैं अपनाता हूँ वो तो आपको बताइए। अब यहाँ क्या लिखेंगे? उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, ठीक। क्या होता है, जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। डी बट्टे डी थीटा को हम क्या रखते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। तो रखो 0 के बराबर। ये है अपने पास पाई आर क्यूब बट्टे में 3 साइन थीटा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2, है ना। देखो ये कांस्टेंट है पाई आर क्यूब बट्टे 3, ये 0 नहीं हो सकता। साइन थीटा का मान तुम 0 नहीं ले सकते। क्यों? अगर साइन थीटा का मान तुम 0 लोगे तो यहाँ 0 रखोगे तो हमारा जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या, वो 0 हो जाएगी, जो कि असंभव है। शंकु की त्रिज्या अगर 0 होगी तो शंकु बनेगा ही नहीं। इसलिए ना तो ये 0 हो सकता है ना ये 0 हो सकता है। तो लिख देंगे सिंस पाई आर क्यूब अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। वह साइन थीटा का मान भी क्या नहीं हो सकता? 0। ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, इन सबका गुणनफल 0 है, तो इसको तो 0 होना ही पड़ेगा। इसलिए -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2, इसको हमें क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। अब ये कॉस में है, ये साइन में बात नहीं बनेगी। या तो साइन में चेंज करो या कॉस में। ये तो साइन में चेंज नहीं हो सकता, अंडर रूट में आ जाएगा। इसको चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीन से गुणा करेंगे, अंदर माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण है। एक्स की जगह पे क्या है? बस कॉस थीटा है। तो हल करो। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, और घटाने पे 2। 3 एक कम 3, 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अगले स्टेप में हम आ जाते हैं, इसको हल करते हैं। देख रहे हैं, अगर डिजिटल बोर्ड में कराता तो आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि मिटाना पड़ता, और मिटाने घटाने में कहाँ से क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हर एक स्टेप की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो संख्या क्या हो जाएगी? 3 कॉस थीटा, एक्स की जगह पे कॉस थीटा, माइनस 1 कॉस थीटा। ठीक है। जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक है। तो 3 यहाँ से ओबेनिस्ट, कॉस स्क्वायर है, कॉस थीटा है, तो कम से कम 1 कॉस थीटा ओबेनिस्ट। तो यहाँ से बचेगा 1 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा पूरा बाहर है, तो यहाँ 1 बचा। नेगेटिव यहाँ से कुछ भी वंश नहीं, तो 1 नेगेटिव बाहर है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप लिख दोगे 1 बार, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसको आप लिख दोगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है। यदि cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। क्या cos थीटा का मान आप माइनस का 1 ले सकते हो? cos थीटा का मान अगर मैं माइनस का 1 ले लूँ, यहाँ रखूँगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 0। तो ऊंचाई हमारी 0 हो जाएगी, और ऊंचाई 0 होगी तो शंकु बनेगा ही नहीं।
तो कॉस थीटा का मान -1 हम नहीं ले सकते। ठीक, तो इसको 0 लेना पड़ेगा। यदि 3 cos थीटा -1 को 0 लेंगे, -1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आप क्या कर सकते हो, अब आपको हिंट पता है कि शंकु के आयतन को आपको विशालतम दिखाना है, तो आप क्या लिख सकते हो, तो यहां से आपका थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। अब समय बचाने के लिए हम कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखोगे, चूंकि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3 पर सिंगल डेरिवेटिव dv/d थीटा का मान, विशालतम दिखाना है तो नेगेटिव में खत्म करके दिखाना होता है, का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, बाएं से दाएं जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। इसीलिए फलन उच्चतम होगा, महत्तम होगा, जो लिखना चाहो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो शॉर्टकट होगा। जी नहीं, ये पूरा सिंपल टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समय बचाने के लिए। कोई माइकल आपका नंबर नहीं काटेगा। अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो इसका आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा का मान निकालना होगा और फिर यहाँ रखना होगा, नेगेटिव आएगा, उसमें आपका 10 मिनट और लग जाना है। तो इससे इतना करने से आपका पूरा नंबर मिलेगा, कोई माइकल नंबर नहीं काट पाएगा। हमने उच्चतम दिखा दिया। अब हमें अगला काम क्या करना है, हमें बताना कि जो शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन का 8/27 गुना है। यानी कि मुझे सारा मान उठाकर यहाँ रखना है, कॉस थीटा का मान, साइन थीटा का मान। ठीक है, कॉस थीटा का मान तो मुझे मिल चुका है, साइन थीटा का मान भी मैं निकाल लेता हूँ। साइन थीटा का मान क्या होता है, अंडर रूट के अंदर, साइन थीटा का मान क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। यहाँ रखेंगे मान, तो कॉस थीटा का मान हमारे पास है 1/3, ये हमने रख दिया। अब इसको हल करो, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, लॉस ऑफ 9 आ जाएगा, 9 × 9 -1, यह आ जाएगा 8/9। 8 का वर्गमूल होता है 2 √2, 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, अब आ जाओ अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न बोलो, अगले स्टेप में। अतः इसको एक समीकरण नाम देना चाहिए, समीकरण नाम देता हूँ कुछ भी, ए दे दो, अतः समीकरण ए से। अब यहां मुझे सारे मान रखने हैं, समीकरण ए से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयतन v πr³/3, ये तो बाहर है। साइन थीटा का मान कितना है, 2 √2/3 स्क्वायर है, और फिर है अपने पास 1 + कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना था, 1/3। हल करो तो यह आ जाएगा πr³/3। 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, अंडरूट को 2 बार गुणा करेंगे, अंडरूट हट जाता है, बट्टे में 3 × 9, 3 × 1 = 3 और 1 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो क्या दिखाना है, 8/27 ना, तो यहाँ देखो 4 दूनी 8, 9 × 27। ठीक है, और यहाँ से 4πr³ बचा, बट्टे में 3 बचा, ये बचा। ये 4πr³ बट्टे में 3, ये क्या होता है बच्चों, ये गोले का आयतन होता है। तो 8/27, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गोले का आयतन। और यही अपने को सिद्ध करना था। आपको बता दूं बच्चों, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन आया था सिद्ध करने के लिए, हेंस प्रूव्ड, यही अपने को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये मैंने आपको आराम से समझा के बताया, तो मुझे 20 मिनट लग गए आपको बताने में। अगर मुझे खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 3 से 4 मिनट लगेगा मुश्किल से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में।
अगला प्रश्न है, क्या है? सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपको न्यूनतम दिखाना है और आयतन आपके पास आपको दे रखा है। लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है? शंकु की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक लंब वृत्तीय शंकु है। ठीक है, ये शंकु है। लंब वृत्तीय का मतलब क्या होता है कि ऊंचाई और त्रिज्या में के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, ये शंकु है। शंकु की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं, त्रिज्या को मैं r मान लेता हूं और तिर्यक ऊंचाई को मैं l मान लेता हूं। माना करके लिख देना। ठीक है, माना शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई l है। कोई दिक्कत? बताओ बच्चों, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है? दिया गया है आयतन। आयतन हमें दे रखा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। लिखेंगे दिया है। आयतन एक अचर राशि होती है, आप जानते हैं। हमें आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन। v से दर्शा दे। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो ये चीज क्या है? एक अचर राशि है। कुछ भी इसका जो आयतन होगा वो एक अचर राशि होगी। 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। देखो, ये यहाँ पर अगर अचर राशि को मैं कांस्टेंट बोलूँ c, ये बट्टे का 3 इधर के आ जाएगा गुणे में, पाई यहाँ गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, यहाँ क्या बचेगा? r स्क्वायर h, यही बचेगा। ये पूरा क्या है? c कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? कांस्टेंट को k नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? k नाम देता हूँ। तो r स्क्वायर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में, ये हो गया h। तो h मुझे क्या मिलेगा? k/r स्क्वायर, k/r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मैंने बोल दिया। अच्छा, आपको सिद्ध क्या करना है? ये तो आपने लिखा नहीं यहाँ पर, यहाँ ऊपर लिख देना। सिद्ध करना है, इसको आपने क्या माना है? के माना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है ऊंचाई। जो ऊंचाई है h, वो √2 गुना r है। √2 गुना r है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, हमें क्या दिखाना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगा, संपूर्ण मत ले लेना। ठीक है, तो यहां लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एश बराबर, सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है और एल बराबर क्या होता है? अंडर के अंदर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कक्षा 10 में ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है जी, अब हमें यहाँ से h का मान रखना होगा। मैंने बोला है, अब इससे पहले भी प्रश्न आपने किया है, 2 वेरिएबल में नहीं होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है फंक्शन को। ये तो r स्क्वायर है, h का मान क्या है? k/r स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर r⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। पाई r, अगर इधर से हल करेंगे तो ये हो जाएगा r⁴ k स्क्वायर बट्टे r⁴। ठीक है ना, यही होगा। अब r⁴ बाहर आके क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। अंदर क्या रहेगा?
के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, एक घात कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा पाई बट्टे आर, और ये हो जाएगा के स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक, तो पूरा फलन मेरा किस फॉर्म में आ गया, आर के फॉर्म में आ गया। फलन मेरा बन गया। अब मुझे इसका अवकलज करना है आर के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं डी एच बट्टा डी आर। पाई मेरा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। यहाँ सूत्र लगेगा अंश बट्टे हर का, अंश बट्टे हर का सूत्र लगेगा, ध्यान से करना, छोटा छोटा लिखूंगा मैं, ध्यान रखना। तो देखो अगर मैं एक बार यहाँ लिख लूँ ढंग से, तो ये है के स्क्वायर आर की पावर 6, ये चीज। ठीक है, अंश बट्टे हर वाला नियम लगाएंगे। क्या होता है, हर वैसे का वैसा, हर वैसे का वैसा, अंश का अवकलज क्या होगा, 1/2 सामने आ जाएगा और घात से एक क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर अंदर का अवकलज करेंगे, के स्क्वायर क्या अपना कांस्टेंट 0, और आर की पावर 6 का अवकलज क्या हो जाएगा, 6 आर की पावर 5 माइनस अंश वैसे का वैसा, अंश है ना, अंश का मतलब देखो ये चीज है, 1/2 है, घात में 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अंश वैसे का वैसा, हर का अवकलज, हर का अवकलज क्या होगा, 1 आर के सापेक्ष। बट्टे में क्या होता है, हर का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। थोड़ा हल कर लेते हैं इसको। यहां से देखिए, यहां अपने पास क्या है, 6 आर की पावर 5, ठीक है, 6 आर की पावर 5 गुणे में ये आर है। देखो बट्टे में अपना 2 है, माइनस का आधा बचेगा, माइनस का आधा नीचे आके प्लस का आधा, और आधे का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। ठीक, और यहां से आ गया अपना ये चीज, किस इसको 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, बट्टे में क्या है मेरा, आर स्क्वायर। ठीक है, छोटा छोटा करके हल करवा रहा हूं। फिर देखिए बट्टे में आर स्क्वायर, लॉसअप क्या आ जाएगा, देखो लॉसअप आ जाएगा 2, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, इसकी गुणा इसके साथ 6 आर की पावर 5 गुणा आर, तो आर की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आर की पावर 6 हो जाएगा। कट सकता था, मैंने यार गलती कर दी, चलो कोई नहीं, काटा नहीं तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, काट लेना चाहिए था, फिर सरल हो जाता है। यहाँ से काट लूँ क्या, काट देता हूँ ना, तो 2 3 6 सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ 2 नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा। इसके गुणा इसके साथ करेंगे तो ये चीज अंडरूट गुणा अंडरूट होने पर अंडरूट हट जाता है। अब देखो पाई 3 आर की पावर 6 में से एक आर की पावर 6 घटेगा, 2 आर की पावर 6 बचेगा, माइनस का के स्क्वायर, और इसकी गुणा क्या हो जाती है इसके साथ, आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6 अंडर रूट में। ठीक, ये मुझे मेरा सिंगल डेरिवेटिव मिला। अब इसका अगर डबल डेरिवेटिव करो, फिर मान रखो कितना बड़ा जाएगा, तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, माना माना क्या, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 मानते हैं, तो इसको हमने 0 मान लिया। ठीक है, तो देखो जब 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई 2 आर की पावर 6 के स्क्वायर, आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है,
के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, ये हो जाएगा 0। पाई 0 नहीं है, ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आर की पावर 6 माइनस के स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, है ना, ये हो जाएगा 0। और हमारे पास आ जाएगा 2 आर की पावर 6 बराबर के स्क्वायर। के स्क्वायर आ रहा है, तो के का मान क्या देखो, अगर मुझे यहाँ से के का मान निकालना है, एच आर स्क्वायर है, चूंकि के मेरे पास क्या है एच आर स्क्वायर, तो ये रख दो। टू आर 6 के का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एच आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर आ गया 2 आर की पावर 6 एच स्क्वायर आर की पावर 4, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 घातें, यहाँ 6 घातें, 2 घात कम हो जाएगी, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, एच स्क्वायर, ठीक। तो एच दोनों तरफ वर्गमूल लोगे, अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, और यही आपको सिद्ध करना था कि जो ऊंचाई होगी शंकु की वो त्रिज्या के अंडर रूट 2 गुना होगी। ये तो हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन अभी भी एक काम बचा हुआ है, आपको आयतन को, अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे चूंकि h बराबर अंडर रूट 2 आर पर, h बराबर अंडर रूट 2 आर पर जो सिंगल डेरिवेटिव है डी एच बट्टी डी आर का मान बाएं से दाएं जाने पर, डी एच बट्टे डी आर का मान बाएं से दाएं जाने पर क्या दिखाना है आपको, न्यूनतम दिखाना है ना, न्यूनतम यानी कि पॉजिटिव में खत्म करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। इसलिए फलन निम्नतम है। तो फलन को भी हमने निम्नतम दिखा दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी हमने निम्नतम दिखा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी तगड़ा था, आराम से बन गया। ये ऐसे प्रश्न बच्चों को एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इन 4 प्रश्नों में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आ जाओ 25वें क्वेश्चन में, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, परमानेंट। इन चारों में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है। मैं कहूंगा इस प्रश्न को एकदम रट्टा मार लेना, बहुत बार पूछा जाता है, इस साल भी आ रखा था, लगभग हर साल आता है, ठीक है, और है बड़ा आसान। क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, आयतन को महत्तम दिखाना है, शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है, हमें एक शंकु बनाना है। ये मैंने एक शंकु बनाया, ठीक, शंकु है, ये शंकु की ऊंचाई होगी और ये शंकु की त्रिज्या होगी और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई। हमें सिर्फ क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, एल पता है, हमें आर नहीं पता है। ये जो आर है, ये जो एच है, ये अपने को नहीं पता, ठीक है। मान लेते हैं कि शंकु जो अर्धशीर्ष कोण है वो थीटा है, ये मैंने मान लिया, माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण है थीटा, ये वाला कोण आपने थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कोण होता है, 90 होता है, ये आप जानती हैं। नाम दे देते हैं आप इसको मैंने ए बोला,
इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला। ठीक, तो ये सिर्फ ये दूरी मुझे दे रखी है, यही मुझे पता है, ये मुझे दे रखा है ना, जो दिया है और जो निकालना है उसमें लगाते हैं संबंध। तो यहाँ आ जाओगे त्रिभुज ए ओ सी में, कक्षा 10 वाले कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति में आ जाओ। देखो बच्चों, ये आपको पता है, सॉरी ये आपको निकालना है ए ओ, और आपको ए सी पता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आपकी क्या होगी, आधार। आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो ए ओ बट्टे एल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि ए ओ हमें मिलेगा एल कॉस थीटा। ए ओ मुझे क्या मिलेगा, एल कॉस थीटा मिलेगा। ठीक, यानी कि ये मेरा क्या है, ऊंचाई है, ए ओ बोले तो एच। ठीक, फिर आ जाओ दोबारा, ओ सी आपको निकालना है और ए सी आपको पता है। तो देखो, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। ए सी का मान हमारे पास क्या है, एल। तो ओ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक, ओ सी का मतलब त्रिज्या, ओसी का मतलब क्या हुआ, त्रिज्या। त्रिज्या का मान भी मैंने निकाल दिया, ऊंचाई का मान भी मैंने निकाल दिया। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, हमें दिखाना है आयतन, शंकु का आयतन महत्तम है, और क्या शीर्ष सिद्ध करना है कि अर्ध शीर्ष कोण इतना होगा। यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि शंकु का जो अर्ध शीर्ष कोण थीटा है वो कितना है, tan इनवर्स √2, ये अपने को सिद्ध करना है। और आयतन को महत्तम दिखाना है, शंकु के आयतन को क्या दिखाना है, महत्तम। यहाँ लिखेंगे चूंकि शंकु का आयतन v बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो पाई बट्टे 3 आर, आर का मान क्या है, देखो एल साइन थीटा, एच का मान क्या है, एल कॉस थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई बट्टे 3 एल स्क्वायर गुणा एल, एल की घात 3, यहां हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग कॉस थीटा। ये हमें हमारा आयतन वाला फलन मिला थीटा के पदों में। तो इसका अवकलज किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष होगा। डीवी बटे थीटा, दो फलन की गुणा हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड वाला नियम लग जाएगा। पाई एल क्यूब बट्टे 3 मेरा कांस्टेंट है बाहर, पहला वैसे का वैसा, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, कॉस थीटा का अवकलज माइनस के साइन थीटा, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज, पहले पावर सॉल्व होगी 2 साइन थीटा, एक घात कम हो जाएगी, फिर साइन थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब देखिए, कम से कम साइन थीटा दोनों में उभयनिष्ठ निकाल दो बाहर, पाई एल क्यूब बट्टे में 3 साइन थीटा मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 बोलता हूँ, ये मेरा है डी वी बट्टे डी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए
उच्चतम तथा निम्नतम के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव है उसे हमने 0 मान लेना है। ठीक है, तो सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, देखो दोस्त, ये हमारे पास है पाई एल क्यूब बट्टे में 3 साइन थीटा। यहां से क्या बचा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक, तो पाई एल क्यूब बट्टे 3 कांस्टेंट है, इसका मान 0 नहीं हो सकता, साइन थीटा का मान भी 0 नहीं हो सकता, ये मेंशन करना है आपको। पाई एल क्यूब बट्टे 3 कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता, और साइन थीटा का मान भी आप 0 नहीं ले सकते। क्यों, साइन थीटा का मान 0 लोगे तो हमारी त्रिज्या 0 हो जाएगी, त्रिज्या 0 होने पर शंकु बनेगा ही नहीं। ठीक, तो ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं, तो इसका मान 0 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों का गुणनफल 0 है, तो एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। इसलिए माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान 0 होगा। नेगेटिव का इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो यहाँ आ जाएगा 10 थीटा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 10 इधर आकर इनवर्स में चल जाएगा। तो यही तो अपने को सिद्ध करना था कि जो अर्धशीर्ष कोण थीटा होगा वो कितना होगा, 10 इनवर्स √2 होगा। यही सिद्ध करना था ना, हेंस प्रूव्ड। पहला हिस्सा तो आ गया, लेकिन अभी एक काम बचा है, आयतन को महत्तम दिखाना है। तो महत्तम दिखाने के लिए आपको तो पता ही है, शॉर्ट लैंग्वेज क्या लिखोगे, चूंकि थीटा बराबर 10 इनवर्स √2 पर डीवी बट्टे डी थीटा का मान, डीवी बट्टे डी थीटा का मान बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर महत्तम दिखाना ना, महत्तम यानी कि नेगेटिव में खत्म करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। इसलिए फलन उच्चतम है, यानी फलन का मतलब आयतन उच्चतम है, आंसर। ठीक है, ये चीज भी आपकी आराम से बन गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। ये 4 प्रश्न तो भाई तगड़े क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। कहने सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयतन को आपको महत्तम दिखाना है, दिया गया पृष्ठ है, लंबवृत्तीय शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण होता है वो इतना होता है। आपको लगेगा कि पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैच हो रहा है, मिल रहा है, परंतु नहीं, वहां पर दिया हुआ नहीं था, यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, ये अंतर है। इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा घुमा दिया है, इस वजह से क्वेश्चन का अप्रोच चेंज हो गया है। शंकु तो वही है, मान लेते हैं शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई L है, नॉर्मल ऊंचाई H है, त्रिज्या हमारी R है। ठीक है, जो अर्धशीर्ष कोण है उसको आप मान लेते हैं थीटा। अब की बार अर्धशीर्ष कोण को मुझे ये दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, थीटा बराबर ये, आप स्टार्टिंग में मान लेना
कि माना शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l, अदिश कोण थीटा है। ये स्टार्टिंग में मान लेना और ये अपने को सिद्ध करना है। अब आ जाओ, दिया है हमें क्या दे रखा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल h दे रखा है और h बराबर क्या होता है, पाई आर एल, नीचे से क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखो जब भी दिया जाएगा तो कुल लेते हैं और यही पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आयतन क्षेत्रफल में निकालना होता तो सिर्फ वक्र वक्र लेना होता। ठीक है, ये कंफ्यूज बच्चे बहुत हो जाते हैं। अब देखो पाई आर स्क्वायर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहां से एल का मान क्या हो जाएगा, पाई आर गुणे में इधर के बट्टे में। ये मुझे तिर्यक ऊंचाई इस फॉर्म में मिल गई। जो दे रखा है उसका कहीं ना कहीं तो उपयोग होगा ना, जरूर होगा। अब आ जाओ शंकु के आयतन में, शंकु के आयतन को मुझे महत्तम दिखाना है। शंकु का आयतन v बराबर क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक, तो आ जाते हैं सूत्र में। आप ये जानते हो कि h बराबर क्या होता है शंकु में, h बराबर होता है आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, है ना। तो ये मान में रख दूंगा, ये अपना पाई आर स्क्वायर बट्टे 3, h की जगह मैं आज रख दूंगा अंडर रूट के एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा, इस l के मान को उठाकर यहां रखूंगा। ठीक, फलन को ही पहले ढंग से बना लेते हैं, उसके बाद बाकी काम होगा। तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए l का मान हमारे पास क्या है, एच माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टे में पाई आर, ये है, और यहां पर है आर स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए अब फलन को ही सरल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। पाई आर स्क्वायर बट्टे 3 है, देखो यहां से क्या आ जाएगा, खोलेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख लॉ बोले इसके गुणा इसके साथ एच माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब इसको खोल देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2a b। ठीक, अब आप देखेंगे कि कुछ पद कट रहे हैं, है ना, कुछ पद आपका कट जा रहा है, ये वाला और ये वाला पद कटा, तो अब आपका क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बट्टे 3, ये अंडर रूट से बाहर आके क्या होगा पाई आर, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा एच स्क्वायर माइनस के 2h पाई आर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा और सरल हो जाएगा, पाई से पाई कटेगा और एक हाथ यहां से कम हो जाएगी। इसको और सरल कर सकते हैं हम, ऊपर से क्या बच रहा है सिर्फ आर, ऊपर से क्या बच रहा है सिर्फ आर बच रहा है, बट्टे में 3 और अंदर देखिए अंडर रूट है, यहां से एच क्या आ रहा है उभयनिष्ठ,
एच माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर हमारे पास क्या है, v फलन, आयतन वाला फलन है। अभी तक मैंने अवकलज नहीं किया, फलन को ही सरल कर रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं। तो देखो अंडर रूट में है तो अवकलज में बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। देखो जब वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टे 9, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ जाएगा एस, है कि नहीं। तो देखो जो व्यवहार v का होगा वही व्यवहार v स्क्वायर का भी होगा, क्योंकि वर्ग वर्ग तो मैंने दोनों तरफ किया ना, एक साइड थोड़ी ना किया है। तो जो व्यवहार इसका होगा वही व्यवहार इसका होगा, जो बदलाव इसमें होगा वही बदलाव इसमें होगा। ठीक, तो मैं सुविधा के लिए मैं मान लेता हूँ कि इस फलन को मैं क्या मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ। माना, क्या नाम दे दिया मैंने इसको, u दे दिया। तो u बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, एच बट्टा 9 इस आर स्क्वायर से अंदर गुणा करो, एच आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर गुणा आर स्क्वायर आर की पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये मेरा फलन है सिंपल में। अब मैं इसको अवकलज करूंगा किसके सापेक्ष, एच आर एल में क्या बचा, सिर्फ आर ही बचा, आर के सापेक्ष अवकलज होगा। ठीक है, आर के सापेक्ष। तो एच बट्टे 9 हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, एच हमारा कांस्टेंट बाहर, फलन का अवकलज, तो ये हो जाएगा 2r, 2 पाई कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण नंबर इसको ए मान लेते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए उच्चतम तथा निम्नतम के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको 0 मानेंगे, एच बट्टा 9 यहाँ पर है अपना 2HR, तो 4 दूनी 8 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको ढंग से लिख दिया मैंने। एच बट्टा 9 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 लेना पड़ेगा। ठीक, एक आर से एक आर कम हो जाएगा, एच बराबर बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, एच बराबर क्या बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगर आपको डबल, क्योंकि आपको फलन को भी क्या दिखाना है, क्या दिखाना है फलन को, आयतन को क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है। तो वो चीज़ भी हमारे दिमाग में है अभी, लेकिन उसके लिए थोड़ा रुक जाते हैं। हमें और एक चीज़ भी दिखानी है कि जो इसका अर्धशेष कोण है वो इतना है। अच्छा, वो भी आपको दिखाना है। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, एल का मान निकाल लेते हैं। चूंकि एल हमारे पास है एच माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर, एच का मान हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर। तो पाई से पाई कटा, तो एल बराबर आ जाएगा 3r। ठीक है, एल बराबर क्या आ जाएगा, 3r। तो अगर मुझे r बट्टे एल निकालना है तो r बट्टे एल मुझे क्या मिलेगा, 1/3। सिंपल, तो गुणा में कुछ नहीं, देख लिख लो, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। r बट्टे एल मुझे ये मिल गया, इसकी जरूरत पड़ेगी तभी मैंने निकाला है। r बट्टे एल सोच रहे कई बच्चे, सर ये r बट्टे एल क्यों निकाल दिया, भाई पड़ेगी जरूरत। अब आ जाओ, चूंकि क्योंकि सिद्ध करना है आपको साइन इनवर्स में, तो मैं साइन थीटा निकालूंगा। चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यही होता है ना। तो अगर देखें लंब हमारे पास क्या है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हमारे पास है r।
कण हमारे पास है एल, और आर बट्टे एल का मान जस्ट अभी हमने निकाला 1/3, तो रख दो, चूंकि आर बट्टे एल हमारे पास क्या है 1/3, यहां रख देंगे। तो साइन इधर आ जाएगा इनवर्स में, ठीक। तो थीटा बराबर हो जाएगा अपना साइन इनवर्स 1/3। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना था, अर्धशेष कोण इतना आएगा। अब आपको क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, ये लिखोगे, चूंकि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 पर। ये भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर लीजिए, एक काम और कर सकते हैं, ये जो सिंगल डेरिवेटिव है इसका दोबारा से आप क्लच कर दीजिए, ठीक है। इसका दोबारा से आप क्लच कर दीजिए, और एच का मान 4π² रख दीजिए, तब भी नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जब आप du/dr में कहीं थीटा आ ही नहीं रहा है, तो ये लिखने से बात थोड़ी अजीब हो जाएगी, है ना। अगर इसमें थीटा आता तो मैं बोल देता, इसमें कहीं थीटा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव कर लो पुनः। डबल डेरिवेटिव कर लेते, h/9 मेरा बाहर है, तो यहाँ पे बचेगा 2h, आर का क्लच 1, यहाँ पर क्या था, 4 दूनी 8π था, 8π था, 3 सामने आ जाएगा, 8 यहाँ 24, 24πr² हो जाएगा, ठीक है। चूंकि एस का मान हमारे पास क्या है 4πr², तो यहाँ रखो, चौबीस में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा, -16, h/9 -16πr², ठीक है ना। ये बचेगा, यानी कि ऋणात्मक आ जाएगा, सामने नेगेटिव लगाएं। कई बच्चे सोचेंगे कि भैया एच का मान और आर का मान नेगेटिव में हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एच क्योंकि क्षेत्रफल है वो पॉजिटिव होता है, त्रिज्या का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये सामने नेगेटिव लगा तो नेगेटिव हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसीलिए फलन फलन यानी कि आयतन उच्चतम होगा, यही आपको दिखाना था।